चलो, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे लिंग। ठीक है, लिखते चलना आप लोग सीधा, और है ना, समझते भी चलना। नोट्स अनिवार्य है। ठीक है, लिंग इसका है ना, हाँ, चेक करूंगा मैं। चलो ठीक है, चलो देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिंग क्या है। लिंग हमें जानने से पहले, इसमें लिंग हमारा देखा जाए तो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। वह शब्दों का वर्गीकरण, ठीक याद आ रहा है, शब्दों का वर्गीकरण, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इतना खत्म। तो ये सारा चीज हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है विकारी शब्द में आता है। और ये लिंग वचन के कारण, लिंग वचन कारक के कारण ही ये क्या कहलाता है, हमारा सभी विकारी शब्द कहलाता है। इसी सभी कारण वो शब्द में परिवर्तन होता है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। ये विकारी नहीं है, इसी के वजह से विकारी है वो लोग। जैसे कि समझा रहा हूँ, चीज समझना। जैसे कि विकारी शब्द पढ़े थे हम लोग, और अविकारी। ठीक है, विकारी पढ़े थे, अविकारी। तो विकारी और अविकारी की अगर बात करें तो हमारे कौन कौन से शब्द को हम लोग दो भागों में बांटे थे। निरर्थक शब्द को, निरर्थक शब्द को विकारी अविकारी में बांटे थे, है ना भाई। जिसमें देखा जाए तो विकारी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पढ़े हैं, है ना भाई, क्रिया को पढ़े हैं। तो ये सारा चीज हमारा क्या है, ये विकारी शब्द है। तो विकारी क्यों है पता है ये, विकारी क्यों है, हाँ, क्योंकि ये देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसलिए विकारी है क्योंकि लिंग के कारण, लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के कारण ये परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे, संज्ञा में परिवर्तन होगा तो सर्वनाम, संज्ञा के जगह में ये प्रयोग होगा शब्द तो सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा तो विशेषण, और इन सभी को एक साथ संज्ञा कार्य करेगा तो क्रिया। तो लिंग में परिवर्तन बता, देखना समझना। लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, संज्ञा है ना भाई। तो संज्ञा है तो इसको मैं लिंग में परिवर्तन कर सकता हूं, कि लड़का क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हुआ। सर्वनाम देखो, ये है, वह है, लड़का है, वह स्कूल जाता है, लड़की कर दूंगा, वह स्कूल जाती है, तो सर्वनाम में परिवर्तन हुआ, लिंग में, समझ हुआ ना। विशेषण, विशेषण में मान के चलो विशेषण में परिवर्तन होगा, क्रिया में परिवर्तन होगा, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, खा रहा है, फिर अलग अलग परिवर्तन होगा। सब किससे कारण होता है, वचन, वचन में कैसे परिवर्तन होगा, लड़का एक है, बहुवचन बना दूंगा तो लड़का, मतलब लड़का क्या हो जाएगा, लड़के, लड़के हो जाएगा, लड़की, लड़कियां हो जाएगा, वचन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सभी, लड़का ने लड़की को पीट दिया, लड़का ने, कर्ता ने कर्म को, लड़की को पीट दिया, मार दिया, कारक आ गया। तो इसी सभी के कारण तो ये क्या होगा, सब्जी परिवर्तन होगा। इसीलिए सब क्या है, ये विकारी है। विकारी का तात्पर्य परिवर्तन होना। आ रही बात समझ में, ऐसा। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ चुके हैं, तो किसके कारण परिवर्तन होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार। इसीलिए हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे लिंग के बारे में। अगर देखें तो इसका छोटा सा हम लोग परिभाषा समझे तो लिंग का परिभाषा क्या हो जाएगा जी, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, वहां पर क्या होता है, लिंग होता है। ठीक है जी, याद रखना, बोध होता है वहां पर लिंग होता है। जैसे कि वो लिंग हमारा देखा जाए, लड़का, ठीक है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पिता पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना भाई, शेर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, घोड़ा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, सब में हो रहा है ना पुरुष जाति का बोध। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है ना सब, एग्जाम्पल में सब। अगर बात करेंगे हम लोग इसी में देखें स्त्री जाति का, तो लड़का का हो जाएगा लड़की, पिता का माता, शेर शेरनी,
घोड़ा, घोड़ी, समझ रहे हो ना, ये सब स्त्री जाति की बोध करा रही है, स्त्री जाति। क्लियर है? इस प्रकार से उदाहरण, क्लियर है, ये समझ में आता है, लिंग है हमारा। क्लियर, इतना समझ आ गया। अगर हम बात करें इसके बारे में, समझें, अगर इसको अगर से प्रॉपर देखें, समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे कि बात करते हैं, देखो, जैसे कि लिंग के भेद के बारे में बात करेंगे। लिंग के भेद, तो लिंग के भेद हमारे हिंदी में कितने प्रकार होता है जी? हिंदी में 2 प्रकार होता है, या 2 भेद होता है। लिंग के भेद हिंदी में कितना? 2। लेकिन हमारा इससे पहले देखें, इससे पहले अगर देख लेंगे, जैसे कि मान के चलो, चाहे मराठी शब्द हो, मराठी भाषा, या गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी सहित अगर बात करें, अंग्रेजी सहित, तो अगर हम बात करें, ये आधुनिक आर्य भाषा है जी। ठीक, ये सभी हमारा कौन सा भाषा है? आधुनिक आर्य, आधुनिक आर्य भाषा है सभी। इसके अनुसार अगर देखें तो लिंग के कितने प्रकार होता है? लिंग के कितने भेद होते हैं? 3। इन सब के अनुसार देखें, मराठी में, गुजराती में, उर्दू में, अंग्रेजी में सहित, तो सब में 3 होता है। ठीक है, संस्कृत में 3 से 4 बता दिया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। ठीक है, संस्कृत में ये हमारा, ये सब भाषा में 3 होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन लिंग के भेद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी, इसी को पूछा जाता है, हिंदी में लिंग के कितने भेद? तो याद रखना जी, हिंदी में, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद, लिंग के 2 भेद। ठीक है, लिंग के 2 भेद, क्या क्या 2 भेद होता है जी? पहला क्या हो जाएगा हमारा? पुल्लिंग हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझें तो पुल्लिंग अब केवल पुरुष जाति का बोध होगा। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें केवल पुरुष जाति का बोध हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें जी पुरुष जाति का, जिसमें केवल पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, तो पुरुष जाति का बोध हो तो केवल क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा, है ना। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि पिताजी, है ना, छात्र, लड़का है ये, है ना, या लड़का भी बोल सकते हो, क्लियर है, ये बैल बोल सकते हो, है ना भाई। ये सारा चीज हमारा क्या हो रहा है? केवल पुरुष जाति का बोध करा रहा है, केवल पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो क्या कहलाएगा हमारा? ये पुल्लिंग कहलाएगा। आ रही बात समझ में? पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन हम स्त्रीलिंग की बात करें तो ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें केवल स्त्री जाति का बोध हो, है ना भाई, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें केवल स्त्री जाति का बोध हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें केवल स्त्री जाति का बोध हो, केवल स्त्री जाति का बोध हो या बोध होता है। ठीक है, क्या कहलाता है जी? स्त्रीलिंग। जैसे कि बात करेंगे स्त्रीलिंग में हम लोग, तो क्या क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा करो, पिताजी का माताजी, ठीक है, छात्र का छात्रा, लड़का का लड़की, बैल गाय। ठीक है, ये सभी हमारा किस में आती है? स्त्रीलिंग में, है ना भाई, स्त्रीलिंग में। ये सारा चीज समझ में आया? ये हमारा एक समझ है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समझ होता है। तो इसको हम लोग कैसे में समझेंगे, आगे कैसे में इसको जानेंगे? तो देखो, आगे में इसके हम लोग को समझना होगा। जैसे कि बात करें, इसके पहचान के लिए हमें अलग अलग से निर्धारण करना होगा, पहचान के लिए। तो कैसे इसका पहचान करेंगे जी? तो समझना,
लिंग निर्धारण या लिंग पहचानने का तरीका, लिंग पहचानने का तरीका, ठीक है, या लिंग की पहचान या निर्धारण, निर्धारण, ठीक है। तो ये लिंग की हम पहचान करेंगे तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग पहचान करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अप्राणियों में या प्राणियों में, पहले देख लेंगे प्राणियों में। प्राणियों में मतलब जीव जंतुओं में, प्राणीवाचक संज्ञा में भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्राणियों में देख लेंगे, ठीक है जी, प्राणियों जीव जंतु में समझ लेंगे, जीव जंतु में। उसके बाद देख लेंगे अप्राणियों में, अप्राणियों में देख लेंगे, अप्राणियों में, ठीक है, मतलब निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में लिंग की पहचान करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्द बोलो या संस्कृत का शब्द बोलो, आ रही बात समझ में, संस्कृत शब्दों में लिंग का पहचान देखेंगे। साथ साथ में तद्भव शब्दों में देखेंगे, तद्भव बोलो या हिंदी भाषा में देखो या हिंदी शब्दों में देखो। फिर हम लोग विदेशज में देखेंगे, विदेशज मतलब बाहर के शब्दों में, ठीक है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, ठीक है जी। इन सब में क्या देखेंगे हम लोग, लिंग की पहचान कैसे करना है उसको समझना है, ठीक है। और साथ में हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंग परिवर्तन, ठीक है। लिंग परिवर्तन को जानना अनिवार्य है, लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं उसमें हमें जानना अनिवार्य हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इतने को हम लोग डिस्क्राइब करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्लियर है। इतने को हम लोग डिस्क्राइब करके क्या करेंगे जी, अध्ययन करेंगे। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हमें जानना है प्राणियों में, जीव जंतुओं में लिंग का निर्धारण, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे जंतुओं में या प्राणियों में लिंग का निर्धारण। प्राणियों में लिंग की पहचान, लिंग की पहचान, ठीक है, या निर्धारण। देखो सबसे पहले हमें जानना होगा शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोग पहचान लेते हैं, किसके अनुसार जी, शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि इसका हमारा ये क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे शारीरिक बनावट के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले जीव जंतु को देखते ही हम लोग पहचान लेते हैं। तो शारीरिक, शारीरिक बनावट या संरचना, शारीरिक बनावट या संरचना से पहचान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पुल्लिंग है, कैसे है पहचानोगे, ठीक है। पुल्लिंग कौन सा है, कैसे हम पहचानोगे, जैसे कि मान के चलो पुल्लिंग, ठीक है। अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग में दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है, घोड़ा को देखोगे तो जान डालोगे, ठीक है। बैल को देखेगा तो जान डालोगे, है ना भाई। शेर को देखो तो जान डालोगे, ठीक। लड़का को देखोगे तो जान डालोगे, युवती को, युवती बोलता हूं, युवक को देखोगे तो जान डालोगे, है ना भाई। ये सारा चीज क्या है हमारा पुल्लिंग में, देखते ही हम लोग पहचान लेते हैं कि इसका शारीरिक बनावट लड़का है, मतलब ये क्या है हमारा पुल्लिंग में आता है, क्लियर है। फिर अगर बात करेंगे इसी को स्त्रीलिंग में बात करेंगे इसी को अगर हम लोग स्त्रीलिंग में बात कर देंगे तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे, कैसे पहचान करोगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। घोड़ी, गाय, शेरनी, लड़की, युवती। तुम्हारा हिंदी स्ट्रांग हो रहा है बाबू, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ये सारा चीज हमारा क्या हो गया, एक शारीरिक बनावट को देख करके हम लोग पहचान लेते हैं।
आप लोग क्लास ज्यादा कर लिए हो या बोर लग रहा है? तो एनर्जी क्यों नहीं है तुम लोग में? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भी आंखें लप लप कर रहा है, इनका तो ऑलरेडी शुरू से है, तब से इसका मूड अलग लग रहा है मेरे को। क्या एग्जाम है तुम्हारा अगला? कब होगा? अप्रैल में? तो धुर्रा उड़ा के पढ़ना, क्या सिलेबस है? सेम सिलेबस है तो उसमें देखना 15 नंबर छत्तीसगढ़ होगा। कितने नंबर का है बताना। सिलेबस निकाल कर लाना मेरे को बताना। तो पहले सिलेबस रख, सिलेबस को खत्म कराना है मेरा काम। तो सिलेबस ला, ठीक है, सिलेबस निकाल के लाना। 24 घंटे उसको पकड़े रहना, देखते रहना, वही चीज को पढ़ते रहना। खत्म कर, एक ही को पढ़, बार बार दूसरा मत छो, निश्चित होगा। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा, समझ में आया? ये शारीरिक बनावट के आधार पर जी। चलो अब बात करेंगे सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। प्राणी में, जीव जंतुओं में सदा हमेशा जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है जी। प्राणी में अगर बात करें, जीव जंतुओं में, है ना, तो जीव जंतुओं में हमेशा पुल्लिंग रहने वाले, है ना, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले जीव जंतु, हमेशा पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले जीव जंतु, जीव जंतु याद करके रखना। इसमें अपवाद मिलेगा बहुत ज्यादा, अपवाद को आप लोग को नहीं पकड़ना है, ठीक है। अपवाद को नहीं पकड़ के रखना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। बस दिमाग में ये रखना है कि अपवाद है, बस उसको रटने की कोशिश नहीं मत करना, अपवाद है करके समझ के आगे निकल जाना। तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले जीव जंतु याद रखना। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कौवा क्या है, ठीक है जी, तो याद रखना कौवा हमेशा किस में आता है? पुल्लिंग में। लेकिन कौवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा करके पूछा जाएगा, तो मादा कौवा। और पुल्लिंग ऑलरेडी नर कौवा या कौवा क्या शब्द है हमारा? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। लेकिन स्त्रीलिंग बताओ कौवा का बोलेगा तो मादा कौवा। आ रही बात समझ में? ये चीजें अगर पूछा जाएगा, और जैसे कि मान के चलो क्या क्या है, तो याद रखना गेंडा, मच्छर, खरगोश, जिराफ। देखो गेंडा, ठीक है जी, मच्छर, खरगोश, खरगोश, हाँ ठीक है, जिराफ, जिराफ, ठीक है। ये सभी के सभी अगर देखा जाए तो हमारा किस में आता है? सब्जी पुल्लिंग में आता है, ठीक है। और लिख सकते हो पुल्लिंग में बैल, समझ रहे हो, हमेशा पुल्लिंग है बैल, उसको स्त्री थोड़ा करेगा, स्त्री उससे गायब हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे जो पढ़े हैं नहीं लिख रहा हूँ सबको ना, लड़का, बालक, ये सब नहीं लिख रहा हूँ। ये जो हमेशा कॉमन है, जो हम लोग पहचान नहीं पाते, कौवा को दूर देख के थोड़े जानोगे कि ये मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। लेकिन हमेशा कौवा को पुल्लिंग ही मानना। लेकिन जान डालोगे अचानक अंडा देते हुए, अपने बच्चे को खिलाते हुए, इधर करते हुए, तो हाँ ये नर कौवा है, समझ मतलब मादा कौवा है ना भाई। जैसे कि एक डोकरी, एक डोकरी की बात बता रहा हूँ। एक डोकरी, एक मछली, बड़ा मछली घर में लाए, फाड़ के देखे उसको, तो अब उसमें अंडा नहीं निकला। ये टूरा मछली एक आ गई। समझ रहे हो ना, उन लड़की और महिला लोग का क्या दिमाग, ऐसा है ना डोकरी लोगों का। तो कौवा, गेंडा, मच्छर, खरगोश, जिराफ। अब देखो ये सदा पुल्लिंग रहने वाले हैं। लेकिन आप लोग को उल्लू को पूछा गया है, गीदड़ को पूछा गया है, बगुला को पूछा गया है। किस किस को बोला मैं जी? हाँ, उल्लू, गीदड़, बगुला, ठीक है। बगुला जान गए ना? बगुला जाने जी? क्या चेष्ट वको ध्यानम स्वानिंद्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। याद आ रहा है कुछ? हैं? ये हंस है जी, बदक है, बदक, क्या देख रहे हो? ठीक है। तो बगुला याद रखना, जो एकदम मछली को पकड़ते एकदम सफेद रहता है ना, ध्यान, वही। तो याद रखना उल्लू भी हमारा हमेशा किस में आता है? पुल्लिंग। गीदड़ भी हमेशा पुल्लिंग, बगुला हमेशा पुल्लिंग, भैंस स्त्रीलिंग, भैंसा पुल्लिंग, भैंस स्त्रीलिंग, भेड़ स्त्रीलिंग, नर भेड़ अलग, मादा भेड़ अलग। भेड़िया क्या होगा? हमेशा पुल्लिंग। भेड़िया किस में आएगा? हमेशा पुल्लिंग। भेड़िया अलग है ना, और भेड़ अलग है। आ रही बात समझ में?
भेड़िया मतलब बोलने से, पिक्चर मूवी देखो भेड़िया मूवी, वो भेड़िया है, और ये गली मोहल्ले में चरा रहे हो भेड़ी है। वही भेड़ी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भेड़। जो छत्तीस नहीं भेड़िया सियार जानते हो? हाँ हाँ, तो पिक्चर में निकलता है ना। हाँ हाँ, तो आवाज निकालते हूँ करके। हाँ, वो ऊन वाला छोटा छोटा भेड़ रहता ना रे, जो लड़ता है सिंग में। भेड़िया का सिंग नहीं रहता, भेड़ का सिंग रहती है। तो वो भेड़ है। तो वो भेड़ तो भेड़िया जंगल में रहता है, और भेड़ को इधर पशु पालतू पालते हैं उसको, ये भेड़ है। तो भेड़ हमेशा स्त्रीलिंग। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना जी, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये तो ये सभी चीज हमेशा क्या रहने वाला है हमारा? पुल्लिंग है जी, हमेशा ये सब पुल्लिंग रहने वाला है। अगर इसका हम लोग क्या बना देंगे, स्त्रीलिंग बना देंगे, तो इस सब में मादा लग जाएगा। ठीक है, मादा उल्लू, मादा गीदड़, मादा बगुला। ठीक है, मादा कौआ, मादा गेंडा, मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा जिराफ, मादा भेड़िया। आ रही बात समझ में? ऐसे मगरमच्छ, पुल्लिंग हमेशा, मादा मगरमच्छ, नर मगरमच्छ। समझ रहे हो? तो अब लास्ट में और मैं विविध में बताऊंगा, पहले जितना बता रहा हूं उतना को समझते बस चलो आप लोग। ठीक है, तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ठीक है जी, चलो सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द देखते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले, तो सदा स्त्रीलिंग क्या कहते हैं देखो तो। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द। हाँ ठीक, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द क्या क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना इसको जी। ठीक है, चलो इसको ध्यान में देखना। गिलहरी, गिलहरी, कोयल, चमगादड़। ठीक है, तो गिलहरी, गिलहरी, कोयल, चमगादड़, मछली, मछली जल की रानी है, राजा होता कभी सुने हो? इस स्त्रीलिंग है। ठीक है, चमगादड़, मछली, ये हो गया। भेड़ तो बता दिया, भेड़ बताया ना स्त्रीलिंग में आता है करके। भेड़, मक्खी, मैना, हाँ बकरी भी आएगा। मक्खी, मैना, बकरी। ठीक है, ये सब हमारा किस में आता है जी, याद रखना। कोयल, गिलहरी, भेड़, ये टोटल हमारे इस प्रकार का जब देखने को मिल जाएगा तो सब हमारा किस में आता है? स्त्रीलिंग। ठीक, ये सभी स्त्रीलिंग में आती है। समझ आ रहा है? अगर इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो नर गिलहरी, नर कोयल, नर चमगादड़, नर मछली, नर भेड़, नर मक्खी, नर मैना, नर बकरी। ठीक, बकरा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अधिकतर हिंदी में हम बकरा नहीं बोलते। बकरा हमारे ये एक प्रकार से बोली है जो कि मतलब पास में बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बैला बोल देते हैं, बैल। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं छेरी, हमारी इधर बोली है ना, तो छेरा तो नहीं होगा। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार बकरी का बकरा नहीं होता। ठीक है, नर बकरी। ठीक है, मक्खी, नर मक्खी बोलते हैं, देखे हैं ड्रोसेला। नर मक्खी, मादा मच्छी, मादा मक्खी, नर मक्खी, मादा मच्छर, नर मच्छर। होते हो ना, कभी देखे हो कि मतलब ये मच्छरा करके होता है करके? हाँ ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आप लोग को। तो ये समझ में आया, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले जीव जंतु, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, अगर बात करें कुछ और चीज समझना, सदा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द समझ में आ गया। पद नाम सदा पुल्लिंग होता है। क्या होता है जी? पद नाम। पद नाम, किसी को पद नाम मतलब किसी को पद दोगे ना, जैसे पुलिस बन गया, पुलिस। ठीक है, तो अधिकारी वो अधीक्षक बन गया तो उसका वो पद नाम है। तो अधीक्षक बोलने से, वो पद नाम दे देने से क्या हो जाएगा? वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पद नाम देने से हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, पद नाम, पद नाम हमेशा क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। पद नाम हमेशा पुल्लिंग होता है।
तो पद नाम में कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताओ तो। कलेक्टर हो जाएगा जी, हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, उप सरपंच हो जाएगा, है ना भाई, अधीक्षक, और बहुत सारा चीज आपको जितना मिल जाएगा, राष्ट्र राजदूत, है ना भाई, ये सब पद का नाम देंगे, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हमारा पद का नाम है। भले राष्ट्रपति सब शब्द पुल्लिंग है, आप लोग को शब्दों को सोचना है। किसको सोचना है? शब्दों को सोचना है। शब्दों को सोचना नहीं तो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो तो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो केवल शब्द राष्ट्रपति शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। कोई रहे स्त्री रहे चाहे पुरुष, उससे हमें मतलब नहीं, शब्द को ध्यान देना। जिस प्रकार दिन, दिन हमेशा पुल्लिंग होता है, दिन कुछ भी हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सब क्या है, पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग है, ठीक है। दिन शब्द ही पुल्लिंग है। उसी प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजदूत, सब क्या है हमारा, पुल्लिंग है। हमेशा पद नाम जो मिलेगा पुल्लिंग होगा। और जिसका पहचान नहीं की जा सकती वो उभयलिंग होता है, वो संस्कृत में पढ़ते हैं उभयलिंग। जैसे कि मैं लेखक बोल दिया, तो लेखक में तो महिला भी आती है, लेखिका, और पुरुष भी, लेखक, टीचर, टीचर तो दोनों होते हैं। राष्ट्रपति दोनों होते हैं, पुरुष भी होते हैं और महिला भी, तो राष्ट्रपति हमारा उभयलिंग हो जाएगा। ऐसा जिसमें दोनों आए, स्त्री और पुरुष दोनों आने वाले क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। वो हमारे हिंदी में उसको नहीं पढ़ते, ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा, इतना समझ में आया। ये जीव जंतुओं में सबको समझना था, क्लियर है जी। अब देख लेते हैं हम लोग अप्राणी में, या प्राणियों में था, अब देख लेते हैं अप्राणियों में, ठीक है। अप्राणियों का तात्पर्य हमारा निर्जीव वस्तु, है ना, अप्राणियों में। अप्राणियों में लिंग की पहचान, तो देखो अप्राणियों में लिंग की पहचान करेंगे जी, तो अप्राणियों में सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। तो चलो देखना, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द में दिनों के नाम, ठीक, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ठीक है। तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द याद रखना। सबसे पहले दिनों का नाम, सबसे पहले याद रखना दिनों का नाम, दिनों का नाम। तो दिनों का नाम में कुछ भी हो सकता है जी, क्या क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। टोटल जितना आप लोग करोगे सब हो जाएगा हमारा, ठीक है। जितना वार होगा, जितना भी दिन होगा, सब क्या है हमारा, दिनों का नाम हमारा हमेशा क्या है जी, पुल्लिंग में आता है, क्लियर है ये। पुल्लिंग के बाद देख लेते हैं हम लोग दिनों के साथ साथ देख लेते हैं दूसरा, याद रखना महीनों के नाम। क्या याद रखना, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम। तो महीनों के नाम में जी, महीना हमारा हिंदी में क्या क्या होता है, वो इंग्लिश है वो, ठीक है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, सब क्या है हमारा, सब पुल्लिंग है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में याद रखना जी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, अगस्त, ठीक, ये सब किस में आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब सब किस में आता है हमारा, पुल्लिंग में आता है। लेकिन इसका अपवाद महीने में इंग्लिश में याद रखना, ठीक है जी, इसका अपवाद बता रहा हूं आप लोग को, अपवाद, ये तो क्लियर है इतना, ठीक है। देखो महीनों के नाम में स्त्रीलिंग जो अपवाद है, ठीक है,
स्त्रीलिंग होता है। जो अपवाद में आता है, महीनों का नाम सब हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि जनवरी, जनवरी हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, और फरवरी दोनों में आता है। ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। क्यों आता है, कैसे आता है, वो भगवान जाने। फिर ही बताता हूं आंसर लिया कैसे लिया है। जनवरी फरवरी, मार्च तो हमारा पुल्लिंग है, अप्रैल भी पुल्लिंग है, मई, जून को स्त्रीलिंग में लिया जाता है, क्यों लिया जाता है भगवान जाने। और जुलाई को भी किस में लिया जाता है, स्त्रीलिंग में लिया जाता है। आ रही बात समझ में। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, आप लोग को भी मानना पड़ेगा इसको। तो कैसे में आप लोग भी मेरे को बताना, ठीक है, कैसे में लिया जाता है। देखो तो, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिए। क्लियर है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मार्च, अप्रैल, जून, उपयुक्त सभी। बताओ क्या होगा आंसर इसका। आप लोग एग्जाम में बैठे हो और ऐसे पूछा है तो क्या लगाओगे आंसर, लगाएंगे ना उपरोक्त तो सभी। तो आप सही नहीं बता रहे, ए लगाओगे मार्च को तो अप्रैल छूट जाएगा, अप्रैल को लगाओगे मार्च छूट जाएगा। अब ये दोनों आ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है ये भी होगा हमारा। आ रही बात समझ में। इसीलिए इसको लिया है एक बार ऐसे आंसर, इसीलिए बुक में लोग छाप दिए, समझ रहे हो। तो उसको बुक में छाप दिए तो लोग पढ़ पढ़ के उस जून जून स्त्रीलिंग लगा रहे हैं। आ रही बात समझ में। अब इसी पर मैं इसको मैं परिवर्तन कर दूं, समझना, इसको मैं परिवर्तन कर देता हूं। मई, जनवरी, ठीक है, जनवरी, और पुल्लिंग को मैं बोला तो क्या कर दूं, स्त्रीलिंग। अब बताओ, फिर भी उपयुक्त तो सभी आंसर आएगा। ठीक है, इसमें भी जून दोनों में फंस गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और मई के बीच में आने वाला है, इसीलिए बेचारा क्या है ठीक है, इधर मई भी उसका दाई, जुलाई भी उसका दाई, उसका दादा दिख ही नहीं रहा है। इस अकॉर्डिंग ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, समझ रहे हो। इस चीज को याद रखना। ये सारा चीज हमें समझ में आया, ये तो चलो दिख गया। अब बात करते हैं हम लोग, चलो महीनों का नाम समझ में आ गया। समय सूचक, इस दुनिया में जितना भी समय है, समय, हाँ सब समय सूचक की बात करेंगे, सभी हमारा किस में आता है जी, पुल्लिंग में आता है। किस में आता है, हमेशा याद रखना, ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या मिलेगा आपको, अपवाद मिलेगा। तो समय में हमारा कौन कौन सा समय को याद रखना है। सबसे पहले सेकेंड से शुरू होता है, सेकेंड, सेकेंड से बड़ा जी मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, माह है ना भाई, महीना, महीना से बड़ा वर्ष। ये सब किस में आता है, हमारा समय सूचक पुल्लिंग में आता है। और बात कर देंगे वर्ष के साथ साथ क्षण, पल, क्षण भंगुर, है ना भाई, ये सारा चीज क्या है हमारा, सब पुल्लिंग है। लेकिन समय तो और भी है, ठीक है जी, समय तो और भी है। जैसे कि अपवाद में बात करूं मैं, अपवाद जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, जो स्त्रीलिंग है, तो याद रखना स्त्रीलिंग में आपको देखने को मिल जाएगा जी हमारा ये क्या हो गया, क्षण, पल हो गया, संध्या, दोपहर, रात्रि,
या रात, ये किस में आता है हमारा, सब स्त्रीलिंग में आती है। आ रही बात समझ में? संध्या हो गई, दोपहर होने वाली है, रात होने वाली है, नींद आ रही है, समझ रहे हो? तो ये सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ नहीं यार ठीक है ना भाई? तो ये समझ में आया इतना? ठीक, ये मतलब जितना भी समय है इस दुनिया में सब क्या है हमारा, सब पुल्लिंग है। किसको छोड़ के? ये तीनों को छोड़ करके। आ रही बात समझ में? ठीक। अब प्रातः काल सुबह होती है, ठीक है, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू। सुबह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है प्रातः हो गया, प्रातः काल उठना पड़ता है, लेकिन सुबह हो गई, सुबह होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब ये तो हमारा मिल गया। समय सूचक के बाद और जानना है आप लोग को, समय सूचक के बाद जान लेना जी वृक्षों का नाम। किसको जानना है? वृक्षों का नाम। ठीक है, वृक्षों का, पेड़ों का नाम। ये पेड़ों का नाम, वृक्षों का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है जी? हमेशा पुल्लिंग होता है। तो हमेशा वृक्ष का नाम बता दो, चार जी। नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, ठीक है, और कुछ कुछ बताओ। आम, बेर, ये सब पेड़ का नाम है ना, फल का नाम नहीं। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, सब पुल्लिंग में। क्यों आएगा सब पुल्लिंग में? क्योंकि सब वृक्षों का नाम है, पेड़ों का नाम है। ठीक है, लेकिन हम बात करें, किसकी बात करें? अपवाद कौन है सर इसमें? बताओ, लड़की लोग तो खाती है इमली। ठीक है, एकमात्र ऐसा इमली, याद रखना जी। ठीक है, एकमात्र जी इमली, ये इमली ही हमारा क्या है, ककवा ककवा इमली। याद आ रहा है ककवा ककवा इमली? तो यही ककवा ककवा इमली हमारा, अब बना ही देता हूं ना भैया, इमली क्या है करता कम कलाकार हूं। इमली ऐसे तो रहता है ना, ये इमली स्त्रीलिंग है भाई, याद रखना। इमली क्या है हमारा, स्त्रीलिंग। एकमात्र इमली हमारा देखा जाए, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये इक के ये है ना, ये इमली है। इमली स्त्रीलिंग में आती है, अपवाद है ये। ठीक है, एकमात्र। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग याद रहेगा, ये इमली। ठीक है, बाकी सब जितना भी पेड़ों का नाम है, वृक्षों का नाम, सब किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। क्लियर है ये? और अगर देखें हम लोग, अगर बात करें, देखो अगर बात करें इसमें हम लोग, ये तो समय सूचक हो गया, अपवाद जान गए, वृक्षों का नाम जान गए। अब फलों का नाम में देख लेते हैं जरा। फलों का नाम, फलों का नाम देखो, फलों का नाम। ठीक है जी, तो फलों के नाम में देखना आप लोग, तो फलों का नाम हमारा कौन कौन सा देखा जाए, जिस दुनिया में जितना भी फल है सब पुल्लिंग है। और कौन कौन सी स्त्रीलिंग उसको मैं बताता हूं। तो इस दुनिया में जितना भी फलों का नाम है सब पुल्लिंग में आता है जी। तो बताओ, आम, सेव, ठीक है, केला, तरबूज, ठीक है, ये सब फलों का नाम है। ये सभी क्या आता है हमारा, किस में आता है जी, सब पुल्लिंग में आता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। संतरा क्या है, संतरा, संतरा हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, ये संतरा फल है, क्या है जी, संतरा फल है, ये पुल्लिंग है। लेकिन नारंगी स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, अगर फल की बात कर देगा तो याद रखना जी, नारंगी बोल देगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अपवाद इसका याद रखना, अपवाद में नारंगी। ठीक है, नारंगी, नारंगी के साथ साथ याद रखना है आप लोगों को लीची, नाशपाती, लीची और नाशपाती। लेकिन नाशपाती का वृक्ष क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वृक्षों का नाम सब पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन फल का, लीची का फल क्या है देखा जाते है हमारा, स्त्रीलिंग। ये जो फल है नारंगी माने संतरा,
ऑरेंज ऑरेंज वो पुल्लिंग है शब्द, लेकिन नारंगी स्त्रीलिंग है, लीची स्त्रीलिंग है, और नाशपाती खाते हैं स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये फलों का नाम वृक्षों के नाम में। और पूछा जाता है रत्न, द्रव पदार्थों का नाम को देखो तो द्रव पदार्थों का नाम। ठीक है, हाँ द्रव पदार्थों का नाम जी देखो, द्रव मतलब होता है आप लोग का लिक्विड, है ना। हाँ, द्रव पदार्थों का नाम अगर देखें हम लोग, पदार्थों का नाम, तो द्रव पदार्थों का नाम में अगर हम लोग बात कर देते तो बताओ द्रव पदार्थ क्या क्या होता है। दूध होता है, दूध, दूध से बनता है दही। ठीक है जी, तेल समझो, तेल, तेल में क्या क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। ठीक है, ये सब क्या है हमारा द्रव है, जो हमेशा किस में आता है जी, पुल्लिंग में आता है। हमेशा किस में आता है ये, तो पुल्लिंग में आता है, याद रखना हमेशा ये सब के सब हमारा पुल्लिंग में आता है। ठीक है, पुल्लिंग। लेकिन दही से बन गए घी, पुल्लिंग है। लेकिन दही मतलब घी से मतलब दूध से बन गया छाछ, स्त्रीलिंग है। छाछ क्या है, स्त्रीलिंग है। छाछ याद रखना जी हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हम लोग बात करते हैं अब इसमें अपवाद की, इसमें अपवाद की बात करते हैं। तो अपवाद में देखो, ये तो सभी हमारा, शराब भी तो क्या, ये भी द्रव है क्या, शराब, स्याही भी तो द्रव है क्या, हाँ, चाय भी तो द्रव है क्या, कॉफी भी तो द्रव है क्या। अरे बात समझ में, शराब, स्याही, चाय, कॉफी, ये सब क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। चाय पीनी है, स्याही गिर गई, शराब पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। सलमान खान पीना है थोड़ा गाना गाता है ना भाई, पीनी है, तो शराब स्त्रीलिंग। ठीक है, ये सारी चीज स्त्रीलिंग में आ जाता है जी। ठीक है, चाय, शराब, स्याही, कॉफी, ये सारी चीज। छाछ, दूध से बनी हुई चीज क्या होता है एक और, छाछ। छाछ को एग्जाम में पूछा गया है, छाछ स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हम लोग बात कर देंगे, ठीक है, अगर बात कर देंगे किसकी, द्रव पदार्थों का नाम हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये सारा चीज हमारा पुल्लिंग है, अपवाद में याद रखना। ठीक है, अपवाद में याद रखना है सारी चीजों को। अब जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है अनाजों का नाम, रत्नों का नाम। इस दुनिया में जितना भी अनाज है सब पुल्लिंग है। क्या है जी, सब पुल्लिंग है। तो अनाजों का नाम में सब पुल्लिंग हो जाएगा। अनाजों का नाम, अनाजों का नाम। ठीक है, तो अनाजों का नाम क्या होता है हमारा, सभी पुल्लिंग होता है। तो बताओ इसमें क्या क्या हो जाएगा पुल्लिंग में हमारा, चावल, गेहूं, हाँ चावल, गेहूं, मक्का, चना, जौ। ठीक है जी, ये सब सारा चीज किस में आता है, पुल्लिंग में। लेकिन इसमें भी अपवाद है। ठीक है, अपवाद जैसे कि पूछा जाता है मूंग, याद रखना जी क्या, मूंग याद रखना, मूंग। ठीक है, अपवाद में याद रखना जो स्त्रीलिंग में आती है, अपवाद में मूंग। ठीक है, मूंग। और याद रखना जैसे कि देखो इसमें मकई। ठीक है, मकई, मकई, मकई क्या है जानते हो, छोटा छोटा जो रहता है जी, ये धान टाइप। ठीक है, मक्का का हाँ छोटा सा रहता है ये। ठीक है, मकई, मक्का से। खेसारी, ज्वार को पूछा जाता है, ज्वार सब फंसते हैं इसमें। खेसारी चना देखे होगे, वो दाल के साथ पहले ने छोटा छोटा मिलता था, उड़ीद टाइप। ठीक है, अकरी जानते हो उससे थोड़ा सा बड़ा रूप है, बोटरा टाइप। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये खेसारी चना होता था जी, ये दाल के साथ मिलाकर आता था बेचने के लिए। ठीक है, आप लोग किस तरह पता नहीं। ठीक है, तो मूंग, मकई, जवार, खेसारी ये अपवाद है, बाकी सब पुल्लिंग में आता है। अनाज शब्द बोले मतलब समझ जाना क्या, पुल्लिंग। ठीक है, सब पुल्लिंग है। लेकिन इस 4 शब्दों को याद करके रखना है, क्या है हमारा स्त्रीलिंग। इससे ज्यादा याद करने से अच्छा है इसको याद करके रखो जो बच गया सब क्या है,
हाँ, लेकिन सभी वृक्ष पेड़ पौधे हमारा पुल्लिंग है। इमली, इमली बस स्त्रीलिंग है करके याद रखना, बाकी सब पुल्लिंग है। आ रही बात समझ में? ये सारी चीज समझ में आया? ठीक। अगर बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। देखो रत्न जानते हो, रत्न बड़े बड़े रत्न, मड़ी उड़ी है ना भाई, रत्नों का नाम, रत्नों का नाम। हाँ, तो रत्नों के नाम में सब पुल्लिंग होता है जी। क्या होता है? सब, सब पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग क्या क्या होगा देखो तो, हीरा, पन्ना, माणिक, जवाहर, ये सब बड़ा बड़ा क्या है जी? नाम है, रत्नों का नाम है। जैसे कि मूंगा, याद रखना क्या, मूंगा, नीलम, पुखराज, मूंगा, नीलम। नहीं तो पुल्लिंग तो है तो भाई, नहीं, पुखराज, ये सब क्या है हमारा? पुल्लिंग में आता है। लेकिन अपवाद दो ठन याद रखना, 2 से 3। ठीक है, हाँ, मोती नहीं, मोती उसी में आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मणि दिया होगा तब तो। मोती भी हमारा पुल्लिंग में आता है ना, याद रखना, मोती तो हमारा पुल्लिंग है। जैसे कि अपवाद में लिखना, अपवाद में, अपवाद हो जाएगा जी हमारा मणि और चुन्नी, ये मणि हो गया। और चुन्नी भी एक हमारा क्या होता है, और एक लाडली, ये लाडली क्या है आज तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेटी लाडली नहीं है ये। ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिया है तो जानना पड़ेगा। ये तीनों को याद रखना, बाकी सब हमारा पुल्लिंग में आता है, रत्नों का नाम। लेकिन हमारा ये अपवाद में स्त्रीलिंग में आती है, मणि, चुन्नी, लाडली। ठीक है, ये रत्नों का नाम है। तो ये सारा चीज हमारा क्या था? अप्राणियों में नाम था। किसमें था? अप्राणियों। प्राणियों में देखे थे, ये अप्राणी हो गया। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मान के चलो, और देख लेते हैं थोड़ा सा प्राणियों में, देशों के नाम। इस दुनिया में जितना भी देशों का नाम है, क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? ये भी नशा में है जैसा लग रहा है आज। हाँ, तो फिर पुल्लिंग होना चाहिए। तो इस दुनिया में जितना भी देश है सब पुल्लिंग है, एक को छोड़ के। लंका जल गई, मतलब श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखना सभी देशों का नाम क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। तो सभी देशों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, सभी देशों का नाम, सभी देशों का नाम भी क्या है हमारा? पुल्लिंग होता है। सभी देशों का नाम पुल्लिंग। तो सभी देशों में कुछ भी हो सकता है भाई, अमेरिका, जापान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, सब क्या है हमारा? पुल्लिंग में है ना भाई, सब पुल्लिंग में आता है। लेकिन अपवाद में क्या याद रखना है? श्रीलंका। श्रीमती, श्रीलंका, श्रीमान, समझ रहे हो ना? वो श्रीमान हमारा तो पुल्लिंग है, लेकिन मान की मती, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। ठीक है, तो ये श्रीलंका अपवाद में। ठीक है जी, सभी देशों का नाम। अब बात करते हैं देशों के साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं। देखो, देशों के नाम के बाद पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होता है जी। सभी, इसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा। सभी पर्वतों का नाम क्या मिलेगा? पुल्लिंग में मिलेगा। तो बता दो 4 पर्वतों का नाम बताओ। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब किस में आता है हमारा? जितना भी आप लोग का सभी पर्वतों का नाम, इस दुनिया में जितने भी पर्वतों का नाम है सब किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, सभी पर्वतों का नाम किस में आता है जी? हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब पर्वतों के नाम के साथ साथ जानना है आप लोगों को समुद्र के नाम। कोई अपवाद नहीं इसमें। हाँ। इसमें कोई अपवाद नहीं है।
ठीक है। अब इसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा। अब इसमें साथ साथ और याद रखना है आप लोगों को, इसको याद रखना है। देखो समुद्रों का नाम, इसमें भी समुद्रों का नाम में भी कोई अपवाद नहीं, सब पुल्लिंग में आता है। ठीक है, समुद्रों के नाम में सभी पुल्लिंग, समुद्रों के नाम में सभी पुल्लिंग होता है। जैसे कि अरब सागर, ठीक, हिंद महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तुम्हारे से मैं भूल गया, प्रशांत महासागर। ठीक, हाँ ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी नाम अलग है, लेकिन बंगाल समुद्र बोलना पड़ेगा, उस सागर बोलना पड़ेगा, बंगाल सागर बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये सारा चीज हमारा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, सभी समुद्रों का नाम भी पुल्लिंग में आ गया। अब बात करेंगे किसका जी? नदियां, नदी का नाम हो जाएगा, सभी नदी का नाम सब पुल्लिंग है। दो तीन अपवाद बताऊंगा, हाँ अपवाद बता देता हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप लोग को देखा जाए ग्रहों का नाम बताया हो क्या? हाँ, सभी ग्रह पुल्लिंग है एक को छोड़ के, पृथ्वी, है ना, सभी ग्रह, चाहे बोले ग्रह बोले चाहे तारा बोले, समझना, ग्रह बोले या तारा बोले, चाहे ग्रह बोले चाहे तारा बोले। ठीक है जी, तो ग्रह या तारा बोले तो ग्रह में मान के चलो आपका हो जाएगा, देखो ग्रहों का नाम है ना, तो सभी ग्रह, हमारा सूर्य हमारा एक तारा है। ठीक है ना जी, बुध शुक्र, बुध मंगल शुक्र, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? पुल्लिंग में आता है। सब किस में आता है? हमेशा पुल्लिंग में आएगा जी, हमेशा किस में आएगा? पुल्लिंग। एक अपवाद मिलेगा, क्या मिलेगा? पृथ्वी। अपवाद हो जाएगा अपना ये पृथ्वी, पृथ्वी हमारा अपवाद। ठीक है, एक पृथ्वी बस याद रखो, पृथ्वी घूम रही है, न कि घूम रहा है। अब बताओ, पृथ्वी घूमता है कि घूमती है? हाँ, समझ आ रहा है ना, परिक्रमा करती है कि करता है? हाँ, परिक्रमा करती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब जल के स्थानों का नाम, जल, जितने जल के स्थान, जहां जहां पर पानी मिलता है, जल की स्थान, है ना, जलों के लिख लेना इसको, जल के स्थान या जल के स्थानों का नाम, जल के स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, ये सभी जल के स्थानों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है जी? पुल्लिंग। और पुल्लिंग होता है तो जल के स्थानों का नाम क्या क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। तालाब, ठीक है, तालाब, नदी, समझ रहे हो, नहर बोल सकते हो, तालाब, कुआं, नलकूप, कुआं, नलकूप, समझ रहे हो, नलकूप, झरना, समुद्र को ही बोल सकते हो आप, वो तो है ही, झरना, समुद्र। लेकिन अब जो बोल रहे हो नहर वहर ना, वो सब किस में आएगा? स्त्रीलिंग, अपवाद। ठीक है, अपवाद देखो इसका, इसी को एग्जाम में पूछा जाता है, अपवाद को। ठीक है जी, तो अपवाद में जानना है आप लोग को, जैसे कि नदी, नहर, झील। ठीक है, नदी शब्द अगर बोला जाएगा तो क्या है? स्त्रीलिंग है, नदी बहती है, लेकिन सभी नदी का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। नाम बोला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र बह रहा है, ठीक है, लेकिन नदी बहती है, केवल नदी शब्द, नदी शब्द हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग। ठीक है, नदी शब्द की बात कर रहा हूं मैं अपवाद में। ठीक है, लेकिन झील भी, झील, घाटी, घाटी भी स्त्रीलिंग है। कौन सी घाटी? कौन सी झील? ठीक है जी, नदी, झील, घाटी, और एक और बता रहा हूं आपका, कहाँ गया यार, नदी, नहर, 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 ये नहर, नहर भी हमारे स्त्रीलिंग में आती है। आई बात समझ में? इतना स्त्रीलिंग में, ये सब जितना हम लोग देख रहे हैं सब पुल्लिंग में आ रहा है, बस अपवाद को लिख रहे हैं। अब फिर स्त्रीलिंग वाले सभी शब्दों को देखेंगे, फिर अपवाद में पुल्लिंग निकलेगा। समझ रहे हो? तो ये नदी, झील, घाटी, नहर, साथ में याद रखना, अगर बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया।
अब शरीर के अंग के बारे में जानना अनिवार्य है। रुक जाओ 5 मिनट फिर चलेंगे। ठीक है, शरीर के अंगों के बारे में जानते हैं। ठीक है जी, शरीर के अंग के बारे में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो शरीर के अंग में हमेशा पुल्लिंग कौन कौन सा होता है उसको ध्यान देना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखो तो शरीर के अंग में सबसे पहले जानना जी हमारा कान, मुंह, दांत, ओंठ। दांत, ओंठ, कान, आंख स्त्रीलिंग है। पांव, हाथ, गाल, पांव, हाथ, गाल। ठीक है, हाथ बोलो, दांत बोलो, ठीक है, कान बोलो, ओंठ बोलो, पांव बोलो, ये सब हमारा क्या आता है, पुल्लिंग में आता है। और देखने को मिलेगा पुल्लिंग में आप लोग को मस्तक, तालू, बाल, अंगूठा। नाक स्त्रीलिंग है, बहती है नाक। मस्तक, बाल, अंगूठा, अंगूठा, बाल के साथ साथ अंगूठा, अंगूठा। ठीक है जी, अंगूठा। ठीक, बाल, अंगूठा, इसको ढूंढ रहा था। ठीक है, अंगूठा। साथ में याद रखना अंगूठा के साथ साथ तालू, मुक्का, नाखून। तालू समझ, तालू, नाखून। एक मुक्का मारूंगा तो मर जाएगी, ऐसे बोलते हैं, मुक्का। है ना भाई, ये सारा चीज किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। अब जो बच रहा है देखना, कमर, कलाई, कोहनी, गला, गला घोंट दूंगी, समझ रहे हो, नाक बहती है, जीभ जल गई, समझ रहे हो, ये सारा चीज। तो चलो देखते हैं स्त्रीलिंग में कौन कौन सी आ जाता है। कोहनी, कलाई, नाक। ठीक है जी, अपवाद में देखना, अपवाद में स्त्रीलिंग में हमारा कोहनी, कलाई, गोरी है कलाइयां, पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। दादरे, कलाई। नाक, आंख, जीभ। नाक, आंख ही न रोई, तेरे दिल में क्या क्या न रोया है। आंख ही न रोई मतलब आंख स्त्रीलिंग है ना भाई। आंख, आंसू क्या होगा, दिमाग लगाओ, गाना कुछ है आंसू वाला, गा के देखो फिर कैसे में आंसू बहता है, कैसे बुला के पता लगा रहा, आंसू बह रहे हैं, बहुवचन आता है आंसू शब्द। ठीक है, लेकिन वो स्त्रीलिंग बात करते आंसू पुल्लिंग है। ठीक है, आंसू बह रहे नहीं हो सकता, आंसू बहता है। ठीक है, चलो आंख हो गए, आंख स्त्रीलिंग। हड्डी, बाह, खाल, नस। कौन सी हड्डी टूटी है भाई, ठीक बोलते हैं ना, हड्डी। गाल नहीं, गाल बताओ है, क्या बोलते हैं जिसको, चमड़ी को, खाल, खाल खींच लूंगी। ठीक है, खाल खींच ली जाएगी। हाड़ मांस की बड़ी, मतलब हाड़ मांस की, खाल मांस की बनी चमड़िया, चमड़ी बनी हुई है ऐसा, खाल। नाक, नाक बहती है, आंख रोती है, नस, नस चलती है। ठीक है, हड्डी टूटती है, कोहनी चलती है, कलाई मुड़ती है। ठीक है, ये तो फिर हमारा और इसमें एक और चीज, ज्ञान, इंद्रिय, 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 इंद्रिय मतलब कुछ सोचते हैं अंदर में, इंद्रिय। और जीभ, सबसे बड़ी बात जीभ, जीभ कट गई। ठीक है जी, ये है ना, समझ आ रहा है। और भौगोलिक क्षेत्रों के नाम बता दूं मैं, तो देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पताल, वायुमंडल, नवमंडल, प्रांत, ये सब क्या है हमारा पुल्लिंग में आता है। एक शब्द झील और घाटी किसमें आता है बताओ, झील और घाटी, हाँ
हाँ, झील है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, हाँ सही है ना। झील घाटी स्त्रीलिंग है। कौन सी घाटी, कौन सी झील? अभी तो बताया हूं ना, ये तो झील घाटी करके, नदी ये सब अपवाद हमारा, नदी झील घाटी नहर। ठीक है, तो ये समझ में आना। ये सारा चीज हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला। ठीक है जी। तो चलो, ये हमारा प्राणी और अप्राणी खत्म, बाकी उधर साइंस है, एक क्लास और बच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।